हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैथ्स। तो गाइस, दिस इज़ द 13th वीडियो ऑफ माय क्विक रिवीजन सीरीज इंटीग्रल कैलकुलस फॉर बीएससी मैथमेटिक्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट के बारे में। कुछ ग्रेडियंट को अच्छे से जानेंगे। पिछली वीडियो मैंने ग्रेडियंट के लिए सिर्फ सिंपल सा फार्मूला लिखा दिया था। इसमें हम थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से जानेंगे। और दूसरा टॉपिक हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो कि ग्रेडियंट से ही संबंधित है, रिलेटेड है। तो आज उसको भी हम पढ़ेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखना हो तो आप जाके हमारे चैनल से प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, जिससे और अच्छे से ये सब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसे कहते हैं? उसमें मैंने बताया था कैसे उसका मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है। इसके जस्ट पिछली वाली वीडियो में, तो आप वहाँ से भी जाके एक बार देख लीजिए। क्या होता है कि इट इज़ ओनली वैलिड फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन। जो हमारा ग्रेडियंट होता है वो सिर्फ स्केलर पॉइंट फंक्शन पे ही लग सकता है, अप्लाई हो सकता है, और कहीं नहीं। इट इज़ ओनली वैलिड फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड इट इज़ जनरल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर एट ओनली स्केलर पॉइंट। ये जो होता है डेल ऑपरेटर पे एक जनरल ऑपरेशन होता है, ना तो डॉट प्रोडक्ट होता है ना तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। बस एक जनरल ऑपरेशन होता है, सिर्फ डेल इंटू डेल फाई। ना तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना तो क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यही जो एक जनरल ऑपरेशन होता है, इसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। जबकि डाइवर्जेंस में आप जानते हैं यहाँ पे डॉट हो जाता है, कर्ल में जानते हैं आप यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है बस यहाँ पे कुछ नहीं होता। बस ये सामान्य सा एक इसका ऑपरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि अब जानते हैं आप डेल का मान आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। अब इसमें फाइव को अप्लाई करेंगे तो फाइव अंदर आ जाएगा, हो जाएगा आई कैप डेल फाइव अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाइव अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाइव अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये हमको ये मिलेगा ग्रेडियंट का मान। तो ग्रेडियंट का ये आप ऐसे मान निकाल सकते किसी फंक्शन को अंदर ले जाके डेरिवेटिव करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो ग्रेडियंट का रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, जो ग्रेडियंट का रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इट इज कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर, इसे नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। इट गिव्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, यह मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देती है, और इसी को हम वेक्टर डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, वेक्टर डेरिवेटिव कहते हैं, और ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हमको देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रेडियंट को हम समझते हैं। ग्रेडियंट क्या है? किसी फंक्शन को अंदर ले जाकर उसका डेरिवेशन कर देना। आई जे कैप के कैप ऐसे ही रहता है। किसी फंक्शन को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये होता है डेरिवेटिव का, उसको एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव कर देना है, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। ठीक है, तो ग्रेडियंट हमको मिल जाता है। दिस इज अ फॉर्मूला। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट को जो सॉल्यूशन निकलता है ग्रेडियंट को हल करने के बाद, तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसे हम नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। एंड इट गिव्स द मैक्सिमम चेंज, इट गिव्स द मैक्सिमम चेंज ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट एंड रिफर्ड एज वेक्टर डेरिवेटिव, और जिसे वेक्टर डेरिवेटिव कहते हैं। अब आइए समझते हैं वेक्टर डेरिवेटिव से ही रिलेटेड है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसे कहते हैं। व्हाट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज वैलिड फॉर द स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये जो होता है ये भी स्केलर पॉइंट फंक्शन पर ही अप्लाई होता है। जैसे ग्रेडियंट होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन पे, वैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ही निकाला जा सकता है। ठीक है, इट इज द वेक्टर डेरिवेटिव अलोंग द डायरेक्शन। अब देखिए, ग्रेडियंट डायरेक्शनल डेरिवेटिव कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, यह ग्रेडियंट ही है। बस इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन का भी मल्टीप्लाई हो जाता है। हमको गिवन डायरेक्शन, हमको एक डायरेक्शन दिया रहेगा, उसी के अलोंग अगर हम वेक्टर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। वेक्टर डेरिवेटिव आप जानते हैं ग्रेडियंट को कहते हैं। अगर वेक्टर डेरिवेटिव उस डायरेक्शन के अलोंग निकाला जाए तो उसी को हम कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि वेक्टर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। हमको पता है वेक्टर डेरिवेटिव मतलब ग्रेडियंट फाई, ग्रेड फाई। फाई मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है। ठीक है, तो वेक्टर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ग्रेड फाई, हमको पता है।
कि ग्रेडियंट को ही हम वेक्टर डेरिवेटिव कहते हैं, ग्रेडियंट निकालने को ही। तो ग्रेड फाई का जो फॉर्मूला होता है डेल और डेल फाई होता है, मतलब जनरल ऑपरेशन ऑफ डेल ऑपरेटर एंड फाई फंक्शन, ठीक है, फंक्शन फाई। तो इन दोनों का जो जनरल ऑपरेशन होता है उसी को ही हम ग्रेड फाई कहते हैं। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए सर, हमने वेक्टर डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हमको बताइए कि डायरेक्शन कैसे निकालना है। अब हमको एक डायरेक्शन दिया रहेगा डी कैप। अब इस डायरेक्शन का हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। और आप जानते हैं यूनिट वेक्टर को मैंने पीछे बता चुका है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर डी। ऐसे करेंगे तो आपका ये यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, यूनिट डायरेक्शन निकल जाएगा। यूनिट डायरेक्शन लिख दीजिए, वो ज़्यादा सही पड़ेगा। यूनिट डायरेक्शन निकालेंगे। अब यूनिट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डी कैप इक्वल्स टू डी अपॉन मॉड ऑफ डी वेक्टर डी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूनिट डायरेक्शन निकालेंगे। अब हमारे पास दोनों चीज़ें हो गई, क्या हो गई, ग्रेड फाई की भी वैल्यू पता हो गई, यूनिट वेक्टर की भी वैल्यू पता हो गई, यूनिट डायरेक्शन की भी वैल्यू पता हो गई। ग्रेड फाई की वैल्यू, यूनिट डायरेक्शन की वैल्यू, ग्रेड फाई की वैल्यू मिल गई, यूनिट डायरेक्शन की वैल्यू मिल गई। अब हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को मतलब होता है ग्रेड फाई इंटू वेक्टर डी, मतलब यूनिट वेक्टर यूनिट डायरेक्शन डी। क्या करना है, ग्रेड फाई की वैल्यू से वेक्टर डायरेक्शन की वैल्यू को डॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं, और इसका जो मतलब मान आता है, इसका जो वैल्यू आती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैसे हल करते हैं, ग्रेड फाई इंटू डी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ग्रेड फाई और डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो उसी को हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। और जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की लास्ट में वैल्यू आती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए, तो डी की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं है, यूनिट डायरेक्शन नहीं निकालना है, सिर्फ आपको मॉड ग्रेड फाई निकाल लीजिए, उससे आपको मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता चल जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक्स हो गए कवर। आइए एक एग्जांपल्स की थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमको कोई फंक्शन मिला है, इफ़ वी हैव द फंक्शन f इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ f एट द पॉइंट 1 1 1। इस पॉइंट पे निकालना है अलोंग द वेक्टर। ये हमको डायरेक्शन दिए गए हैं, ये हमको पॉइंट दिए गए हैं, और ये हमको फंक्शन दिया गया है। तीन चीज़ें हमको मिल गई। अब हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहले इसका ग्रेड फाई निकाल देंगे एट द पॉइंट 1 1 1, उसके बाद इसका डायरेक्शन निकाल देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, हमको मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो आइए निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। अब उस फंक्शन का ग्रेड फाई क्या होता है, ग्रेड एफ क्या होगा, ये फंक्शन है तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट होता है हमको पता है डेल ऑपरेटर इंटू डेल ऑपरेटर और फंक्शन दोनों को जो साधारण ऑपरेटर होता है, ऑपरेशन होता है, उसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट एफ, जनरल ऑपरेशन ऑफ डेल ऑपरेटर एंड फंक्शन। तो ये डेल ऑपरेटर है, इसे सबको पता है, ये डेल ऑपरेटर कहा जाता है, इसी को हम डेल ऑपरेटर कहते हैं। पिछली वीडियो मैंने बताया है, दिस इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और ये हमारा हो गया फंक्शन 4x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को अंदर ले जाएंगे, फंक्शन को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो इसका एक्स के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे तो इसका वाई के सापेक्ष डेरिवेटिव, यहाँ पे रखेंगे जेड के सापेक्ष डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो ये मिलेगा हमको 8xyz, ये देखिए यहाँ से 8xyz प्लस 2xy स्क्वायर जेड स्क्वायर ये मिला, प्लस जे कैप 4x स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस के कैप 4x स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। मतलब इन्हीं का हम पहले x के, इसी फंक्शन का हम पहले x के सापेक्ष आई कैप जे कैप के कैप को छोड़ दीजिए, आप बस डेरिवेशन निकाल दीजिए इसको अंदर लाके। पहले इसको अंदर बस इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते चले जाते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे ये आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे y के सापेक्ष करेंगे तो ये आएगा,
और इसका डिफ्रेंसिएशन इसी फंक्शन का z के सापेक्ष करेंगे तो ये आएगा। तो ये हमको मान मिल गया। अब हमको क्या मिल गया, ग्रेड f, मतलब ये मान हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ f का, हमको ग्रेड f मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 0.111 पे निकालेंगे, ग्रेड f का मान 111 पे निकालेंगे। अब 111 पे निकालेंगे तो x y z की जगह 111 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, हर जगह 1 रखेंगे x y z की जगह। तो सिंपल सी बात है कि सबका मान एक ही रहेगा, मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मान क्या होगा, 8 + 2 मतलब 10i, और सब तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो फिर भी 2 आएगा, 8 से होगा फिर भी 8 आएगा। इसी प्रकार 4 + 2 6j एंड 4 + 2 6k। तो यहाँ पे हमको ग्रेड 5 एट द पॉइंट 111 क्या मिला, 10i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप, जिसे हम वेक्टर डेरिवेटिव कहते हैं। वेक्टर डेरिवेटिव हमको मिल गया। अब हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर डेरिवेटिव और यूनिट डायरेक्शन के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमको मिल जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो अब हमको निकालना है डायरेक्शन, ठीक है। नाउ वी शुड फाइंड डायरेक्शन। सो डायरेक्शन d इज इक्वल्स टू क्या होता है, डायरेक्शन अपॉन मॉड ऑफ डायरेक्शन, वेक्टर d अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर d। तो ये हमको वेक्टर d मिला है क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन में दिए गए कि दिस इज द वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर, इसी के लॉन्ग निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अपॉन मॉड ऑफ मतलब इसी का मान। तो 3 3 9 प्लस 4 चौक 16 ये हो गया, और 3i कैप प्लस 4k कैप हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिला, ये हो गया 25 का वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/5 3i कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो यहाँ से हमको डायरेक्शन मिल गया, यूनिट डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन भी हमको मिल गया। अब हमको दोनों चीज़ मिल गई, वेक्टर डेरिवेटिव और यूनिट डायरेक्शन, दोनों चीज़ें मिल गई। अब इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहाँ पे निकालेंगे। अब हमको पता है कि ग्रेड f मतलब वेक्टर डेरिवेटिव एट द पॉइंट 111 और यूनिट डायरेक्शन, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही होता है। तो इन दोनों को हमको ग्रेड f का मान ये मिला था 10i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट अपॉन 1/5 यूनिट डायरेक्शन का मान ये मिला था 1/5 3i कैप प्लस 4k कैप। अब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालना है, 1/5 को फिर से कॉमन ले लिया। अब i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, लेकिन इसमें j है नहीं तो i को i के साथ करेंगे तो 10 × 3 मतलब 30, j है नहीं तो j का मान 0, 0 से 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 6 × 4 मतलब 24, तो ये आ गया 1/5 कोष्टक में 30 + 24, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 54 आ जाएगा, 54/5, इन दोनों को आप भाग देंगे 10 10 लो 8, ये हो गया हमारा आंसर, दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं, चाहे 54/4 ही रहने दीजिए, ये भी सही है, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस प्रकार से निकालते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रेड 5 एट द पॉइंट निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं उस फंक्शन का उस पॉइंट पे, और क्या करते हैं, यूनिट डायरेक्शन निकालते हैं। दोनों का फॉर्मूला मैंने दे दिया है, और इस प्रकार से दोनों को निकाल कर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।